हेलो दोस्तों, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अभी हम 64th बीपीएससी मेंस है उसके जीएस 1 के रिव्यू करेंगे, जिससे आपको 65th में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसकी डेट आ चुकी है। आपको पता है कि 4 अगस्त से पेपर स्टार्ट होने वाला है 2020। तो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए जो जो तैयारी अभी कर रहे हैं, क्योंकि एक बैक बीपीएससी ने मतलब जून से ही ये डेट डिक्लेयर कर दी थी। जुलाई में पहला डेट दिया गया था, बट फिर एक्सटेंड करके किया गया है और आगे में भी हो सके तो एक्सटेंड हो, लेकिन हमें मानकर चलना होगा कि 4 अगस्त से ही पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ जिनकी तैयारी नहीं हुई है तो थोड़ा पेपर को एनालिसिस करें, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ पेपर आ कैसे सकता है। क्योंकि आप जानते हैं जीएस पेपर लगभग जो GS1 है उसमें 3 सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि GS1 का जो पहला सेक्शन 1 है, ये है हिस्ट्री के रिगार्डिंग। आप जानते हैं कि जो बिहार हिस्ट्री होती है वो यहाँ पे क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री से पूछा जाता है, बिहार हिस्ट्री से। ठीक है, ये देख सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है इसका, वो होता है बिहार हिस्ट्री आपने कर लिया, फिर IR का सेक्शन होता है इंटरनेशनल रिलेशन, जो आपको करंट रनिंग में क्या क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट जो है दोनों मिलकर आ जाते हैं। ठीक है, करंट से रिलेटेड जो भी होते हैं ये आप देख लीजिए। और यहाँ से अभी देख सकते हैं सेकंड जो पेपर था वो इंटरनेशनल रिलेशन था। और थर्ड जो सेक्शन होता है इसका वो होता है आपको DI का, डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको इसमें बनाना होता है 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं आपको। पहले सेक्शन से 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं सेकंड सेक्शन से, और दो क्वेश्चन बनाने होते हैं आपको ये DI वाले सेक्शन से। पेपर का आप मूल्यांकन तो जानते हैं कि कितना है, 38 मार्क्स इधर वाले हैं, और लास्ट का सेक्शन 3 वाला जो पार्ट है वहाँ 36 मार्क्स होते हैं। पेपर अगर आप देखें GS1 के हिस्ट्री वाला का, हिस्ट्री में अगर अनुमानित किया जाए तो कि पेपर आएगा, वो आएगा कैसे। पिछले साल जो 64th का जो मेंस हुआ था उसमें 63rd का मैचिंग बहुत हो गया था। लोगों को लगा कि 63rd से रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आपको बीपीएससी के हिसाब से तैयार होना होगा, क्योंकि बीपीएससी ने जो 63rd वाले क्वेश्चन कुछ थे वो आपने देखा होगा कि 64th में भी आए थे। ठीक है, और लोगों को लगता होगा कि 63rd नहीं आने वाला है, उसके पहले वाला लोग तैयारी करके गए थे। बहुत लोग जो मतलब लास्ट मोमेंट पे तैयारी करते हैं। और यहाँ थोड़ा क्वेश्चन भी थोड़ा वेरिएशन टाइप का था, तो आपको इसके रिस्पेक्ट में तैयारी करनी होगी। लेकिन तब भी यहाँ ऐसे नहीं है कि GS1 में क्वेश्चन बनते नहीं। देख सकते हैं आप, जैसा कि ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस लेट 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 मार्क्स का ये पहला क्वेश्चन है। फिर देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में आया था, ये क्वेश्चन 63rd में भी आया हुआ था चंपारण से रिलेटेड। तो लोगों को में भी लगा है कि यहाँ तैयारी नहीं होगी। बहुत लोगों ने जो अपना एक्सपेक्टेड भी दिया था, तो वहाँ चंपारण को नहीं दिया हुआ था कि ये आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब आपको लगभग जितने भी GS1 में हिस्ट्री के जो सेक्शन हैं वो सारे आपको तैयार करके जाने होंगे, अगर आपको बीपीएससी को देना है अच्छे से तो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सेक्शन में क्वेश्चन नहीं होते हैं। इस सेक्शन के लगभग आप 10 से 12 टॉपिक तैयार कर लेते हैं, तो आपको मतलब 3 के 3 क्वेश्चन आप यहाँ से डील कर लेंगे। तो यहाँ बिल्कुल आप कोताही ना बरतें, जितने क्वेश्चन हैं वहाँ बनाना स्टार्ट करें। अभी मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको बचा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं चंपारण वाला तो एक हो गया आपको। यहाँ देख सकते हैं व्हाट वेयर द रीजन बिहाइंड ओवरसीज इमिग्रेशन इन 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया, डिस्कस द लाइट इन इंडेंचर सिस्टम विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, समुद्र पारिकता पारंगत के क्या कारण थे, बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति की आलोचना में विवेचना करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों से थोड़ा अलग के आया था, अलग हटके। जो हमेशा जो पारंपरिक क्वेश्चन होते हैं उससे हटके क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे भी लोगों को परेशानी हुई थी। इस बार अगर देखें तो मार्किंग हो गई है। आपको पता होगा कि 64 आज भी मतलब डेट आया हुआ है कि लगभग 15 तक इसकी जो है रिज़ल्ट है मेंस की, वो पब्लिश हो जाएगी। 15 जुलाई को पब्लिश हो जाएगी। तो आप इसके लिए भी तैयार रहें जो 64th दिए हुए हैं। तो यहाँ सुनने में ये भी आ रहा है कि 64th में GS1 की मार्किंग बहुत कम गई है। अप्रॉक्स आपको 140-50 के अप्रॉक्स में हाईएस्ट मतलब देखा जाए तो मतलब 60 के अप्रॉक्स में हाईएस्ट जा रही है। यहाँ पे बहुत लोगों का
बहुत मतलब जो है वहाँ पे जो सेक्शन था आपका सेक्शन 3 वहाँ पे लोग की गलती हुए हैं, और जो क्वेश्चन ने यहाँ पे थोड़ा सा धोखा दिया, उसके कारण बहुत लोगों ने ऐसा ऐसा जो भी है बोला है। ठीक है, आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको बचाएगा। एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट जो है इन 19th सेंचुरी विद सुटेबल एग्जाम्पल गिव द रीजन बिहाइंड द फेलियर। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये भी थोड़ा हट के क्वेश्चन आया हुआ था। हमेशा जो क्वेश्चन आने का जो प्रवृत्ति रहता था वो डायरेक्ट पूछता था, कभी संथाल पर पूछा जाता था या तो कभी बिरसा के मूवमेंट पर पूछा जाता था, इन दोनों से हट के। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल में था, तो लोग जो तैयारी नहीं किए, सिर्फ ये दोनों तैयारी करके गए, तो यहाँ उनको लिखने में थोड़ी परेशानी हुई होगी। तो इसलिए आपको जो भी एरिया है वो आपको तैयार करके जाना होगा। अब ये एरिया पूरा हो चुका है, अगर आप इसके साथ तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ट्राइबल प्रोटेस्ट में बहुत सारे हो जाते हैं, तो इनके साथ जो आपका बिरसा हो गया, ताना भगत मूवमेंट हो गया, ये संथाल मूवमेंट हो गया, इसी तरह सारे जितने भी हैं उनका हल्का फुल्का लिखते लिखते ये चीज़ प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में आया कैसे, क्वेश्चन आ कैसा सकता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पांचवा जो क्वेश्चन था ये आपको धोखा नहीं देने वाला है। तो 2 क्वेश्चन आपके पास मिल गए हैं, 2 से या 3 क्वेश्चन तो आपको मतलब बचा लेगा। जैसे कि आपका हो गया एक पीजन मूवमेंट से रिलेटेड जो भी है, जैसे उसमें आ गया आपका चंपारण वाला, चंपारण हो गया, सहजानंद स्वामी का विशेष सुंदर वाला। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। और ये आपका मॉडर्न आर्ट वाला जैसे हो गया, तो यहाँ आर्ट फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आर्ट फॉर्म से जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे कि मॉडर्न आर्ट हो गया, मॉडर्न के बाद आपको पता है कि पाल आर्ट, लोग पाल आर्ट के बारे में भी सोच रहे थे कि आ सकता है, बट आया मॉडर्न। तो ऐसा नहीं, आपको जितने आर्ट फॉर्म हैं आप एक मतलब आप एक बीपीएससी के मतलब एक अधिकारी के रूप में चयनित होने वाले हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जितना भी मतलब एक्सपेक्ट है तो उसको ख़त्म करके आपको जाना चाहिए। तो जो मॉडर्न है, यहाँ पे जितने भी आर्ट फॉर्म हैं, मॉडर्न हो गए, पाल आर्ट हो गया, पटना कलम हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गई, तो ये आपको करके जाना है। कम से कम चार, ये तो 4 हैं, तो ये आप कर लेंगे तो आपके लिए मतलब ये डेंजर से जो होगा ना, कि वो एग्ज़ाम में जो वो डर है वो नहीं रहेगा आपको, कि ये जीएस का जो हिस्ट्री का सेक्शन है, बिहार हिस्ट्री का, ये यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन तो पक्का निकल जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन आप देखते हैं, यहाँ पे 2 फॉलोइंग, इसमें से 2 को क्वेश्चन लिखना था, जिसमें से था वर्किंग क्लास और नेशनल मूवमेंट। जिस तरह के क्वेश्चन पहले लगभग नहीं देखे जाते थे, लेकिन इस बार देखने को मिले थे। इम्पैक्ट ऑफ सेंसस ऑफ 1881 ऑन कास्ट एंड रिलीजियस आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन भी पहले देखने को नहीं मिले थे। अगर आप पारंपरिक क्वेश्चन पहले देखे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए थे। नेहरू का सेकुलरिज्म को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे भी आदमी बना सकता था, अगर देखा जाए तो एक ए और सी बना सकते थे, जिनको मतलब थोड़ा बहुत भी जानकारी है यहाँ से आप बना सकते थे। लेकिन तो अगर आप इन 6 क्वेश्चन में देखते हैं, तो जो मेन क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है 5, जो आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है। ये आपको लगभग आता रहा है हमेशा से, तो यहाँ आपको धोखा लगभग नहीं मिलेगा। तो आपको आर्ट फॉर्म तो करके ही ख़त्म कर लेना है, जितना भी हो, जितने अच्छे से लिखना जानते हैं आप 4 के 4 उनको याद कर लो। उनके मैप में भी अगर आप दर्शा सकते हैं बिहार का, वहाँ पे मैप में दिखा लो। और उसके बाद मैप के साथ आप उनके चार्ट फॉर्म, जैसे एक ग्राफिकल फॉर्म देखकर कि कौन से कितने पार्ट हैं, पाल आर्ट में क्या क्या उसमें दर्शाना होता है। आपने मेरे इंग्लिश वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैंने पाल आर्ट का जिक्र किया हुआ है, मधुबनी पेंटिंग मैंने पढ़ाए हुए, तो वहाँ आप देख सकते हैं कैसे बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको 4 साढ़े 4 पेज तो आपको लिखना ही होगा वहाँ पे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। फिर आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन तो मैंने ये बताया कि आर्ट फॉर्म वाले जितने हैं 4 के, उनको याद कर लेना है, आपको किसी तरह याद कर लेना है। फिर चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है ये ट्राइबल प्रोटेस्ट, जो 19th सेंचुरी में ट्राइबल प्रोटेस्ट हुए थे जितने भी, तो अब आपके पास है संथाल आने का अच्छा चांसेस है, बिरसा मुंडा के भी चांसेस हैं, और ये ओवरऑल तो आपको ये 3, यहाँ से 3 तो आपको ये करके जाने हैं। इन तीनों में से एक मतलब 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से 100% फिक्स हो जाएंगे अगर आप इन दोनों को करके जाते हैं तो। फिर एक आपको ये आप देख रहे हैं चंपारण सत्याग्रह, तो एक पीजेंट मूवमेंट जो सहजानंद सरस्वती के रिस्पेक्ट में है, और बस एक ओवरऑल पीजेंट मूवमेंट कितना हुआ था बिहार में, और एक चंपारण, मतलब यहाँ पे भी 3 एरिया ये बनते हैं आपके पास। तो आपने क्वेश्चन को देखा 64th में कैसे, मतलब क्वेश्चन का बदलाव जो पहले नहीं देखने को मिलता था वो 64th में देखने को मिला, इसी के कारण शायद यहाँ पे मार्किंग कमी हुई है जहाँ तक पता चल रहा है।
ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम, तो GS1 का हिस्ट्री सेक्शन, बिहार हिस्ट्री सेक्शन तो अब हो जाएगा। सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 में आता है IR और करंट अफेयर। ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए तैयार करना, क्योंकि यहाँ पे एरिया खुल जाता है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकती है उसके हिसाब से। तो यही एक एरिया है जहाँ पे बीपीएससी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार कर सकती है। यहाँ पे आपको तैयार होने की ज़रूरत है। तो लगभग आपके लिए सेफ होगा कि आप एक साल, पिछले एक साल तक का जितने भी मेजर हैपनिंग्स हुए हैं देश भर में और इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपको तैयार करके जाने चाहिए। जैसे कि आप अगर क्वेश्चन देखते हैं, 7वां जो 64वीं बीपीएससी मेंस में आया था, वो यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के रिस्पेक्ट में, तो इस तरह के लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किए थे। लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन है तो इंडिया अमेरिका का रिलेशन, इंडिया चाइना का रिलेशन, इंडिया नेपाल, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया आयरलैंड, मतलब ईरान, सॉरी। हाँ, ये सब क्वेश्चन आपको मतलब एक्सपेक्टेड होते हैं कि आएंगे। बट कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आप 7वां नंबर देख सकते हैं हम। 8 क्वेश्चन देखिए, 8वां जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड रिलेशन प्रमोशन बिटवीन अफगानिस्तान और इंडिया, बट यहाँ पे ईरान का भी जिक्र हो गया है चाबहार पोर्ट के थ्रू। तो लगभग इन तीनों का जिक्र करना था, क्योंकि चाबहार पोर्ट ईरान में है और इसके थ्रू ही अफगानिस्तान और जितने भी वहाँ जितने मुस्लिम कंट्रीज़ वगैरह हैं उसके थ्रू जाना आसान हो जाता है। तो ये इन तीनों का इम्पोर्टेंस यहाँ दिखाना था। उसी प्रकार यहाँ अगर आते हैं 9th नंबर में, तो critically examine the key variable that support well being as per the यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन। यहाँ पे भी लोगों ने कम इसको अटैम्प्ट किया, बहुत कम लोग जो अच्छे से ढंग से पढ़े होंगे वही इस चीज़ को अटैम्प्ट किए होंगे। फिर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो 5 क्वेश्चन हैं वहाँ पे आपको 5 में से 3 बनाने लायक बन जाते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। अगर आपने कुछ भी मिस किया 10 में से, तो आपको एरिया बढ़ाना होगा कम से कम। जैसे हमने अभी GS1 में देखा कि आपके लगभग 15 टॉपिक आपने पढ़ लिए, 15 से 20 टॉपिक आपने कर लिए, तो पक्का है कि आपका 3 क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वहाँ कोई मतलब दो राय नहीं है, आपने 3 क्वेश्चन बना लिए, ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ सेक्शन 2 में थोड़ा आपको एरिया बढ़ाना होगा। ये आपका लक पे भी काम कर सकता है कि आपने जो पढ़ा है वही आ गया, जो आपने नहीं पढ़ा वो नहीं आया, मतलब जो आपने नहीं पढ़ा वही आ गया, तो फंस सकते हैं आप। तो ये चीज़ होगा कि आपका एरिया पे डिपेंड करता है। तो हम लोग वैसे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की यहाँ पे कम से कम 25-30 टॉपिक तो वैसे करवा दूंगा मैं भी, मतलब डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना, उस पर मैं GS1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने भी मेजर टॉपिक होंगे GS1 के, बिहार हिस्ट्री के, पहले उसको अभी सॉर्ट आउट किया जाएगा, बिहार हिस्ट्री। उसके बाद इसका सेक्शन 2 का जो टॉपिक है करंट से रिलेटेड, वो मैं हमेशा के तौर पे करवाऊँगा। तो आप लोग बस टेलीग्राम चैनल फॉलो मैं नया टेलीग्राम चैनल भी बना लिया हूँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ पर बस उसमें जाएँ, क्वेश्चन जब भी आएगा आपको यहाँ पर पता चल जाएगा यूट्यूब पर, और वहाँ पे भी आपको PDF के फॉर्म में दे दिया जाएगा ये टेलीग्राम पर, और आपको 1 दिन का लगभग समय दिया जाएगा। इससे आपकी अटेंटिविटी बनी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। आप रेगुलर बेसिस पे मतलब 1 से 2 क्वेश्चन मैं दिया करूँगा, और आप लोग खुद भी उसका एनालिसिस कर सकते हैं। जो अच्छा से जानते हैं तो रिव्यू आप लोग कर सकते हैं, और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा कि आप रेगुलर बेसिस पे इसकी तैयारी कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स? IR का भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा, लेकिन आप लोग भी खुद से अपना एरिया बढ़ाएं। ठीक है ना? तो देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो ये क्वेश्चन बनाने लायक था। तो वाई डज इंडिया हैज़ ओपन डोर पॉलिसी विथ नेपाल भूटान एज रिगार्ड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द टू नेशंस। ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन लगभग सबसे बनने वाला था। हम लोग जानते हैं कि नेपाल और भूटान से फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल है दोनों नेशन के बीच में। लेकिन अभी आप नेपाल का मुद्दा आपने देखा होगा कि उन्होंने नेपाल की पार्लियामेंट ने लिम्पुआधुरा, लिपुलेख और काला पानी का जो क्षेत्र है भारत का, उसको वो लोग ट्रीटी ऑफ सुगौली के अंदर बताते हुए इनको अपने अंदर में दिखाने लग गए हैं अपने मैप के थ्रू। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है इंडिया नेपाल के थ्रू। तो इंडिया, बिकॉज नेपाल पर जो इन्फ्लुएंस है वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही है अभी फ़िलहाल को देखा जाए जिस अभी का। तो अभी नेपाल भी अग्रेसिव मूड में है इंडिया की तरफ, और चाइना तो है ही। और पाकिस्तान को भी आज जैसी न्यूज़ अगर आई है तो चाइना सपोर्ट ये ड्रोन जो है होता है वेपनाइज्ड ड्रोन, वो सब सप्लाई कर रही है पाकिस्तान को, ताकि उधर से भी हो सके।
तो मतलब वो घेरने के है, लेकिन इंडिया के पास भी अपनी नीति अच्छी खासी वाली है, जिससे अभी आपने देखा कि गलवान वैली में है, उनको पीछे हटना पड़ा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ये सब क्वेश्चन आपके आने लायक हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपने देख लिया, ये क्वेश्चन बनने लायक थे। 11वां क्वेश्चन है यूएई इनविटेशन फॉर इंडियाज एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। ये पहली बार हुआ था कि यूएई का इनविटेशन हुआ था गेस्ट एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। यहाँ सुषमा, हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यहाँ गई थी, सुषमा स्वराज, और स्पीच दी थी, बहुत ही तगड़ा स्पीच था यहाँ पे। तो ये पहली बार हुआ था ओआईसी फॉरेन मिनिस्टर मीट में कि इंडिया की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव गया था, और यहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत अपोज किया था, बट फिर भी इंडिया को यहाँ पे बुलाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी बनने वाले थे, क्योंकि उस समय ये हाईलाइटेड टॉपिक था। उसी तरह यहाँ आप सेक्शन 3 आ जाएगा। तो इनमें से आप देख सकते हैं कि लोगों ने, मतलब अधिकतर लोगों ने 11, 10 और 8 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। कुछ कुछ लोगों ने 7th भी अटैम्प्ट किया। तो बहुत ऐसा भी है, मार्क बहुत लोगों से क्वेश्चन भी छूटे हैं, ऐसा भी जानने को मिला है। इसलिए अगर आप देखते हैं तो इसमें मार्किंग बहुत कम गई है GS1 वाले पेपर में। तो आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि आईआर सेक्शन यहाँ आपको बचा भी सकता है और फंसा भी सकता है। तो इसलिए आईआर को आपको मजबूत करना होगा। लेकिन एक चीज़ आपको सेफ जोन में डाल सकता है, वो है सेक्शन 3। ये भी पिछली बार जो बहुत सारे स्टूडेंट से और दोस्तों से मेरी बात हुई है, वो है कि सेक्शन 3 जो है ये थोड़ा टफ आया हुआ था। आपने इसको अभी बना के ज़रूर देखा होगा, इसके तो अभी आ चुके हुए हैं, आप इसको देख लेना। जो 12, ये जो यहाँ क्वेश्चन आपको मिले थे 12, देख लो आप, 13 और एक 14, 15, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके मिले थे। 4 में से आपको बनाने थे 2, ठीक है। 2 बनाने होते हैं, और यहाँ आपको एक भी एग्जैक्ट नंबर के न, एक भी नंबर कटेगा नहीं, जो आपको एग्जैक्ट नंबर आ रहा है वही आपको आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है। अगर आप बोलते हो कि आईआर का भी कुछ कुछ टॉपिक्स मैं, मतलब आईआर को तो मैं दूंगा, डीआई के लिए भी अगर देना चाहूँ तो आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि डीआई के लिए मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा GS2 के रिगार्डिंग। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीपीएससी स्टूडियो से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी टेस्ट सीरीज, अगर आप जो कन्फ्यूज़न हो रही है कि हिंदी में या इंग्लिश में, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है, ये आपके अटेंटिवनेस के लिए मैंने ये ग्रुप चलाया है। टेस्ट सीरीज़ अगर आगे पॉसिबल होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि फुल ऑन टेस्ट अगर स्टार्ट कर पाऊँ। लेकिन अभी आप फ़िलहाल के लिए ये एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे दिन पे आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ज्वाइन जरूर कर लें। और कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन अगर चाहते हैं, अगर किसी आर्ट का, मेरे 2 आर्ट्स वाले क्वेश्चन अभी हैं, जैसे कि अभी आपके पास पाल आर्ट का, इस पर मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, और मधुबनी पेंटिंग का किया हुआ है। तो जितने भी आर्ट्स हैं वगैरह उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। और वैसे आप नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा, उसमें मैं 2 क्वेश्चन दिया हूँ, उसको आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय।